जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सुबह की शुरुआत तो कर ही रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं और सुबह सबसे पहला काम है मेरा जल्दी उठ के लस्सी मक्खन बनाना। लस्सी बना ली एकदम और घी निकाल लिया। अब बना ली साथ साथ मैंने एक मग्घा मीठी लस्सी। इसमें चीनी, इलायची, बादाम, काजू सब डाल के एक मग्घा आधा लीटर लस्सी बना के फ्रिज में रख दूँगी। मेरे फास्ट हैं तो दिन में कुछ नहीं खाती, चाय नहीं पीती, तो मैं लस्सी, देखो कितनी टेस्टी घर की मलाईदार लस्सी बन के तैयार हुई। बिल्कुल पौष्टिक, साफ़ सुथरी। आप ज़रूर बनाइए, इससे पूरा दिन नहीं भूख लगती और नहीं प्यास लगती। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनती है और घर का आइटम। अभी नहा धो लेती हूँ, पूजा करूँगी। नहा धो लिया। दीपक तो मेरी अखंड ज्योत है, माता रानी की जय माता दी। आप भी दर्शन किए मेरे मंदिर के। अखंड ज्योत जलती रहती है मेरी। तो अभी मैं नहा के आई हूँ तो कंडे की आग जलाऊंगी। और सबसे बड़ी राज की बात बताती हूँ, ये मेरी तस्वीर, ये मेरी अखंड ज्योत और जो मैं किताब पढ़ती हूँ नवरात्रों की, ये 30-31 साल पुरानी वही तस्वीर है मेरी। देखो सामने माँ दुर्गा की वही किताब और वही अखंड ज्योत है। मैंने आज तक माँ की तस्वीर नहीं बदली। लोग बदल देते हैं हर साल माँ दुर्गा की, ना 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 ना, 30 साल पुरानी, सोचिए आप। और ये बना ली कंडे की आग। इस पर कपूर, 2 लौंग, इलायची, बतासा और सामग्री रख के भोग लगाते हैं। आप कैसे करते हो कमेंट में बताना। हम तो कंडे की आग पे पतासा भोग लगा के रख देते हैं। देखो कपूर डाल के, मतलब कपूर डालते ही जल जाता है जो भी रखते हैं उस पर। और घर एक में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू हो जाती है, पूरा घर महक जाता है। जैसे हवन पूजा के टाइम पे होता है, तो आजकल नवरात्रों में तो पूरे घर में एक ऐसी खुशबू है, अलग सी खुशबू है पूजा पाठ की सी। बहुत ही अच्छा लगता है। पूजा करके बाहर गई, सूर्य देवता को जल दे के आई। बाहर मम्मी बैठी थी तो पहला काम जल देना, फिर मम्मी के पैर छूना, पैर दबाना। अब अंदर आके चाय बनाऊंगी। काम तो बहुत हैं। फिर चली गई मैं छत पे, कपड़े धो रखे थे तो कपड़े भी सुखाने छत पे जाती। मैंने तो टब रख दिया और मुझे फूल दिखे, वाह इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं। मैं 2-3 दिन में छत पे गई थी। गेंदे के फूल अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग खिले हुए हैं, कलर भी अलग अलग है, कोई येलो कोई ऑरेंज। आप फूल देखो, इतने बड़े बड़े गेंदे के फूल खिले हुए हैं। गुलाब के तो आजकल आते नहीं, अब कली आने लगी हैं। गुलाब के तो खिल चुके। ये देखो गेंदे का दूसरा कलर कौन सा है, कई कलर के फूल आ रहे हैं अब। और सारे इतने, मतलब पहले गेंदा एक ऐसे फटाफटा सा था, आजकल गेंदे के फूल देखो कितने गुच्छेदार, एकदम लटपट से बंधे, जिनकी बाइंडिंग ऐसे बंधे बंधे फूल हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखो, और ये गुलाब के पेड़ में अभी फूल तो है ना, कली भी आ रही हैं और पत्तियां खूब नई नई पत्तियां। अगर गेंदे पे तो देखो उधर भी दूसरी तरफ बालकनी की तरफ भी कितने, एक एक पेड़ में 4-4 5-5 फूल आ रहे हैं जी। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे गेंदे के फूल आए, मन एकदम खुश हो गया। और अब कपड़े सुखा के नीचे चलती हूँ। आज कीर्तन में भी जाना, घर पे बहुत सारा काम है। कीर्तन है मेरी फ्रेंड के घर, चलती मैं कीर्तन में आ गई। ये मेरी फ्रेंड है, हमारे पड़ोसी हैं। और ये देखो मेरी जीजी, जय माता दी। सारी बड़ी है मेरे से। ये सब मेरी छोटी बड़ी बहन बैठी हैं। सब जगराते का मज़ा लीजिए, कीर्तन का आनंद लीजिए। ये मेरी फ्रेंड का घर, न्यू घर बनाया था अभी, और पार्किंग में हो रही है कीर्तन। माँ की जोत जगी और भाई सबके घर ऐसे ही माँ खुशियाँ देकर रखे। जय माता दी। है कीर्तन तो चल ही रहा। माँ को चुनरी उड़ा दी। ये मेरी फ्रेंड है ग्रीन सूट वाली, जो माता रानी को मत्था टेक रही है।
और वो उधर उनकी देवरानी है, माँ को चुन्नी चढ़ाई है। बीच में कीर्तन होते होते माँ को चुन्नी चढ़ाते हैं, उड़ाते हैं। और ये मंडली है जो करने वाली है, सब पंजाबी हैं। तो तकरीबन ये जितने भी भजन गाते हैं माँ के, सब पंजाबी में गाते हैं। साथ में हरियाणवी भी गाते हैं, बट पंजाबी ज़्यादा गाते हैं। ये मेरी बहन आरती देने लगी सबको, जो पीछे बैठी थी। और आरती सबके सामने आरती घुमा रही है। कीर्तन संपूर्ण हुआ, आरती होगी, अब माँ को भोग लगा रहे हैं। छुट्टी ना होगी ऑफिसर। घर वाले माँ को भोग लगा रहे हैं, जो भी चरणामृत प्रसाद, क्योंकि अभी हलवा पूरी तो बनेगा नहीं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो चुन्नी का पर्दा करके माता रानी को भोग लगा रहे हैं। और माँ की जोत देखो, पर्दे में से जगमग जगमग कितनी सुंदर जोत जग रही है मेरी माँ शेरा वाली की। संपूर्ण हो लिया। देखो हम सब ने प्रसाद, चरणामृत, समोसे, मठरी, बहुत जो इन्होंने बांटा सब ने ले लिया। और अब मैं चलती हूँ घर। घर पे भी बहुत काम है। मैं कीर्तन में से ही लेट आई थी। पहले सबका घर वालों का खाना बनाया, फिर मेरे भी नवरात्रे पूरे फास्ट चल रहे हैं 9 दिन के। तो देखो ये दही में डाल दिया मैंने खीरा। खीरे का रायता समझो, या छोटे टुकड़े करके आप कद्दूकस करके, जैसा आपको टेस्टी लगे। घर की दही है एकदम लटपट, उसमें मैंने खीरा डाल दिया। और ये बनाई ओनली आलू टमाटर की चटनी। इसमें कुछ भी नहीं है। 4 आलू बॉईल किए, 2 टमाटर छील के फ्राइंग पैन में डाले, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा वर्त का नमक, और ना हरी मिर्च, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और 2 रोटी बनाई कुट्टू की। लोग बड़ा तला भुना खाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं खाती। ये रोटी
नॉर्मल सा घी का हाथ लगा के दिख रही होंगी कुट्टू के आटे की रोटियाँ। इसमें आलू मिला के और बढ़िया सी 2 रोटी बना दी और ये ही मेरा खाना है, एकदम पेट भर जाए। बहुत टेस्टी सी थाली तैयार होगी व्रत की। सात्विक आप भी खाइए व्रत की थाली। बहुत इजी सी रेसिपी है एकदम। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करना। लोग उसका सिर्फ खीरे का रायता, आलू टमाटर की सब्जी, देखो कितनी बढ़िया भंडारे जैसी खट्टी खट्टी बनी है। 2 इसमें कुट्टू के आटे की रोटी और 1 खीरा। बहुत लाजवाब सा स्वादिष्ट सा डिनर बन के तैयार हो गया मेरा व्रत की थाली एकदम बढ़िया सी। और आज और भी था, जन्मदिन था बेटी का। ये देखिए केक, जन्मदिन भी मनाना था। काम तो बहुत होते हैं एक ही दिन में। और देखो ये बेटी को इतने सारे गिफ्ट। ये देखिए घड़ी भी, पर्स भी, ईयर रिंग भी। देखो ये एक सिल्वर के हैं, ये सिल्वर वाले, गोल्ड वाले, ये सब बेटी के बर्थडे गिफ्ट। ये देखो एक फ्रेंड ने तो इतने सारे दे दिए। ये देखिए हर वैरायटी, हर डिज़ाइन के। भाई तुम जियो हज़ारों साल, खुश रहो बेटा, तरक्की करो, दिन जो दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करो, आयुष्मान भव। लक्ष्मी देवी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। सरस्वती माता आपको एकदम सद्बुद्धि दे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना मेरी बेटी को। और आप भी आशीर्वाद देना मेरी बच्ची को। इतनी सारी तो चॉकलेट मिली थी। ये बेटी रही, ये देखो। और इन्होंने केक खा लिया। मेरा तो खैर बर्थ था, दोनों बहन भाई ने आप ही काट लिया, इसी में ही खा लिया, क्योंकि और घर में इतना है नहीं जो सबके साथ ऐसे करें। और ये इतने सारे गिफ्ट मिले, देखो हाथ में ब्रेसलेट, बस करो। और काम भी फैला पड़ा था। रात को वो आया मेरा, पत्थर टूट गया था मोटर खराब थी, तो देखो वाइट सीमेंट बना के इस पत्थर को कटवाया और पत्थर जुड़वाया मैंने। जैसे एक भाई बाहर पत्थर काट रहा है रोड पर, एक भाई अंदर लगा रहा है, लाइट जला रखी है बाहर गली में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन काम रहता। अभी देखो ये पत्थर कटवाया मैंने, क्योंकि अंदर ले जाऊँगी पूरी मिट्टी निकलेगी, तो इसलिए गली में बैठ के मैंने पत्थर कटवाया। फिर अंदर ये पत्थर लगवाया, ये पत्थर लगवा दिया। और बट एक काम और फैल गया, रायता फैल गया घर में। फेस ख़राब हो गया इस ठूटी का। और अब वो बोला कि आंटी मेरे को तो टाइम नहीं है, मैं कैसे बदलूं। तो फिर मैंने खुद ही फेस खोला। अभी क्या करें, ये अपना पाइप रिंच लिया, फेस खोला, फिर खुद चेंज किया, क्योंकि ठूटी टपकती है घर में। मतलब ठूटी कभी टपकनी नहीं चाहिए, अशुभ होता है बिल्कुल भी, कि एक एक बूंद टप 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 करती है घर में, बहुत अपशगुन होता है। इसलिए मैं बिल्कुल भी, अगर एक ठूटी से एक बूंद भी पानी गिरता है तो मैं तुरंत फेस बदल देती हूँ। अब मैंने पूरा फेस खोल के फेस बदला। और दूसरा ये 1 नंबर का फेस आता है मेरी ठूटी में। बोलिए बालाजी महाराज की। सुंदरकांड फ्रेंड के घर था। जय बजरंगबली, जय श्री राम। शाम का जोत बत्ती का टाइम, जोत बत्ती करके सारा काम निपटाया। और देखो शाम तक होते होते जोत में घी कम हो जाता है, दिख रहा होगा आपको, अखंड जोत है। अब इसको घी भर दूंगी, पूरी रात आराम से जलेगी। और जैसे ही सुबह पूजा करते हैं वैसे ही शाम को भी कंडे की आग जला के, कपूर डाल के, भोग लगा के, ऐसे ही सुबह करते हैं, ऐसे ही शाम को करते हैं। और अब देखो जोत जग रही है। अब मैं इसमें पूरा घी भर दूंगी और फिर ऊपर से जाली लगाऊंगी। देखो मैंने घी भर दिया और जाली लगा दी, कहीं कुछ गिर जाए, कपड़ा वपड़ा, फूल वूल, आग लगने का डर। मेरा छोटा सा व्लॉग नवरात्रि स्पेशल, कीर्तन स्पेशल कैसा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना।